इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली से 265 किलोमीटर दूर आज एक बहुत अच्छी खबर आई कि जो बच्चा आप स्क्रीन पर मेरे पीछे देख रहे हैं, 4 साल का छोटा सा बच्चा शिवा आज सुबह 100 फीट गहरी बोरवेल में गिर गया। शुरुआत में लगा कि शायद उसे बाहर निकालने में 2-3 दिन लग जाएंगे, लेकिन शाम होने से पहले ही उसे बाहर निकाल लिया गया। आगरा में हुआ यह रेस्क्यू ऑपरेशन किसी करिश्मे से कम नहीं था, क्योंकि जितना वक्त बीतता जाता उसे जिंदा बचाना, जिंदा बाहर निकालना मुश्किल होता जाता। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की रिपोर्टिंग पवन नारा ने की है। उन्होंने उस बोरवेल से महज 5 मीटर दूर रहकर यह पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन देखा। आप भी उनकी रिपोर्ट जरूर देखिए। किसी भी क्षण शिवा इस बोरवेल से बाहर आ सकता है, क्योंकि शिवा का जो भाई लगातार दीजिए, और इसी के साथ ये देखिए शिवा को एनडीआरएफ और आर्मी के जवानों ने ठीक ठाक निकाल लिया है, और ये पहली झलक है। ये वाकई करिश्मे से कम नहीं है। जिस गहराई पर शिवा फंसा था वहां से उसका इतनी जल्दी निकलना आसान नहीं था, लेकिन ये करिश्मा हुआ और सबको हैरान कर दिया। जिस खबर का सबको इंतजार था वो लम्हा इस वक्त आ चुका है। शिवा स्वस्थ है, मुस्कुराया है। जैसे ही शिवा बाहर निकला, तालियां गूंज उठी और फिलहाल उसके पैरामीटर्स लिए जा रहे हैं। यहाँ पूरे माहौल में जबरदस्त खुशी हो गई है, और अभी फिलहाल शिवा को यहाँ से एनडीआरएफ के जवान लेकर जा रहे हैं। शिवा फिलहाल स्वस्थ है, ऑक्सीजन उसको दी गई है, मुस्कुरा रहा है, इधर उधर देख रहा है, चेहरे पर मिट्टी लिपटी हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि शिवा को सकुशल निकाल लिया गया है। सुबह 7 बजे शिवा बोरवेल में गिरा। शाम 4:30 बजे शिवा को बचा लिया गया। 4 साल का शिवा कहां फंसा था और यह रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे कामयाब हुआ, अब वो समझिए। जमीन के 95 फीट नीचे या कहें 30 मीटर इसी गहराई पर था शिवा। यह गहराई बहुत ज्यादा है, देखा जाए तो करीब 8 मंजिला इमारत के बराबर। इसलिए शिवा को बचाने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था। यहाँ फिलहाल शिवा को अस्पताल ले जाया जा रहा है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के लिए। शिवा यहाँ पर गोदी में है और सकुशल शिवा को देख सकते हैं, होश में है। न सिर्फ होश में है बल्कि बात भी कर रहा था, संवाद कर रहा था। जो कहा गया कि हाथ ऐसे रखो, गर्दन सीधी रखो, वैसे रखा गया। और जब शिवा अंदर फंसा था तब उसकी तस्वीरें लगातार मिल रही थी। आर्मी और एनडीआरएफ के साथ डॉक्टर लगातार बच्चे पर नजर रखे हुए थे। इस वक्त शिवा के घर वाले बहुत बड़ी राहत की सांस ले रहे हैं। उनके बच्चे को दूसरी जिंदगी मिली है। हमारे साथ शिवा की मां है मीना देवी, वो शिवा से मिलकर आई है। शिवा को फिलहाल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया है। क्या शिवा ने बात की आपसे? हाँ भाई ना, मैंने बात ना कर पाई पे बैठा थी। बात नहीं कर पाई? हाँ भाई ना, मैंने कोई बेटा हाल चाल लगा, आपको लग रहा है ठीक है बेटा? वैसे तो सज्जन मेरा बेटा, वैसे तो मेरा सज्जे है। सज्जा तो सज्जन मेरा बेटा नचितावत हुआ है। अच्छा, जब मिले तो पहचान लिया आपको? हाँ, रो रहा, मुझे देख कर रो रहा हूँ। आपको देख कर रोने लगा? तो माँ को पहचाना है, माँ को देखकर बच्चा रोने लगा है। इनको लग रहा है कि बच्चा स्वस्थ है। कोई चिंता तो नहीं? अब आपको लग रहा है राहत मिल गई, बच्चा बच गया? तो सज्जे बच गया, बच्चे को ठीक ठाक निकाल लिया गया है। निकाल दिया गया है। किसको धन्यवाद देंगे? धन्यवाद शासन के लिए और आप सबकी, कर्मचारियों को, सभी कर्मचारियों को धन्यवाद दी जाएगी। बहुत बढ़िया बच्चा निकाल दिया, टाइम से पहले सारा काम हो गया है। वो सुरक्षित निकल आया है, वक्त से निकल आया है। सूरज ढलने से पहले शिवा एक बार फिर वापस आ गया है। माँ ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रही है, अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर पा रही है, लेकिन हकीकत यही है कि सब राहत की सांस ले रहे हैं कि शिवा सुरक्षित है। उनके बच्चे को बचाने के लिए धरियाई गांव में 3 बड़ी फोर्स लगातार काम करती रही। यहां आर्मी की पैरा रेजिमेंट की टीम आई, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी लगी रही। तो अभी हम लोग को बस तसल्ली से काम करना और कुछ नहीं। सबसे पहला चीज, आर्मी की टीम ने बोरवेल में ऑक्सीजन, कैमरा और वॉइस माइक भी डाला और बच्चे से लगातार बात करने की कोशिश होती रही।
ये जो डिफिकल्टी हम लोग को इस ऑपरेशन में थी कि जो डेप्थ था जिससे बच्चा फंसा हुआ था वो लगभग 100 फीट था, 90 to 100 फीट। ये हमको पहले श्योर नहीं था, तो यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ा, ये पता करना पड़ा कि उसकी डेप्थ कितनी है। जब एक बार डेप्थ कंफर्म हो गई उसके बाद हमने बच्चे को देखा कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। हमने अपना 2-वे कम्युनिकेशन सिस्टम अंदर डाला। एक बार असर्टन हो गया कि बच्चा ठीक ठाक है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो हमने उसको ग्लूकोज, पानी हमारे आर्मी के डॉक्टर ने प्रोवाइड किया और उसके बाद फिर हमने उसको रेस्क्यू प्रोसेस शुरू किया। यहाँ एक्सक्वेटर यानी खुदाई करने वाली मशीन लाई गई। साथ ही आर्मी और एनडीआरएफ के पास तमाम वो उपकरण थे जिसने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया। अभी तक ऐसे हादसों में 80 फीट तक की गहराई से बच्चे को बचाया गया है। यहाँ शिवा 95 फीट की गहराई पर फंसा हुआ था और अब उसका रेस्क्यू एक नया रिकॉर्ड है। हमारे पास 2 ऑप्शन थे। पहला कि हम खुदाई करके उसके पास पहुंचे, वो ऑप्शन इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया। तब तक एनडीआरएफ टीम ऑल्सो अराइव्ड और उन्होंने हमारे साथ मिलकर हम लोगों ने एक और सिस्टम ट्राई किया जिसमें हमने एक नॉट बनाया जो बच्चे के हाथ में फंस सके एंड उसको लोअर करके और उसको पूरा कम्युनिकेशन देखते हुए उसको धीरे धीरे करके एक्सट्रैक्ट किया। तो क्या राहत की बात ये रही कि बच्चा कम्युनिकेट कर रहा था, जो आपकी डायरेक्शंस थी वो मान रहा था, तो आपको आसानी हुई? ये बहुत बड़ा एडवांटेज था क्योंकि बच्चा 4 साल होने के बावजूद उसमें इतनी बुद्धि थी, इतना समझ था कि वो रिस्पॉन्ड भी कर रहा था और जैसे जैसे हम डायरेक्शन दे रहे थे अपना हाथ लूप में डाल रहा था और उसमें एनर्जी बची थी। अगर उसका कोऑपरेशन नहीं रहता तो फिर सिचुएशन शायद कुछ और ही होता। पहले प्लान था बोरवेल के समानांतर करीब 100 फीट की दूरी पर एक गड्ढा खोदा जाएगा, जिस पर काम शुरू भी हो गया था। लेकिन फिर शिवा को रस्सी के जरिए बाहर निकाल लिया गया। बच्चे को बचाने की कोशिश कैसे की गई, उससे पहले समझिए कि शिवा के साथ आखिर हुआ क्या। आगरा से 35 किलोमीटर दूर फतेहाबाद के धरियाई गांव में यह हादसा हुआ। 4 साल का शिवा कटी हुई पतंग के पीछे दौड़ रहा था और इसी दौरान वो अपने ही खेत में बने बोरवेल में गिर पड़ा, जिसकी गहराई 100 फीट से ज्यादा है। वो 95 फीट पर जाकर अटक गया। अब किसी भी क्षण शिवा बाहर निकल सकता है क्योंकि शिवा को हुक कर लिया गया है और यहाँ फिलहाल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के डॉक्टर भी पहुंच चुके हैं, एम्बुलेंस को तैयार किया जा रहा है और किसी भी क्षण शिवा बाहर आ सकता है। यानी जो घंटों की मशक्कत थी, जो रणनीति थी, यानी प्लान ए ही कामयाब हो रहा है और प्लान ए के तहत शिवा किसी भी क्षण यहां बाहर निकल सकता है। ये रस्सी आप जो देख रहे हैं डाला गया था, उसमें बच्चे का हाथ बांध पाने में कामयाबी मिली है और अब उसे धीरे धीरे करके वापस खींचा जा रहा है और डॉक्टर्स आगे की रणनीति बनाने के लिए तैयार हैं। एम्बुलेंस खड़ी है, शिवा को विंच कर लिया गया है और अब रस्सी लगातार बाहर निकल रही है। जिस गति से रस्सी को ऊपर खींचा जा रहा है, उम्मीदें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। उम्मीदें जिंदगी की जीत की, उम्मीदें शिवा की जिंदगी की। छोटे लाल के परिवार यानी शिवा के घर वालों ने खेतों की सिंचाई के लिए नए बोरवेल का गड्ढा खुदवाया था और उसके लिए पुराने बोरवेल से पाइप निकलवाए थे, लेकिन उसे बंद नहीं किया बल्कि तसले से इस बड़े छेद को बंद कर दिया गया था और फिर उन्हीं के घर का बच्चा इसमें जा गिरा। इन्होंने अपना छत्रपाल इन्होंने एक अपना बोरिंग कराया था निजी, वो पुराना बोरिंग इनका फेल हो गया था। इनका परसों ही बोरिंग संपन्न हुआ है, लिहाजा इनकी मोटर इसमें फंसी हुई थी। उसके परपेच में उन्होंने उसके पुराने बोरिंग के पाइप निकाल लिए थे और उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए उस पर लोहे का तसला भी रख दिया था। रात को आज सुबह करीब 7 बजे एक इनका बच्चा जो कि पतंग उड़ाते हुए और वो तसला उठा लिया था और वो अचानक से इस गड्ढे में गिर गया। देखना पड़ा इस तरह के इवेंट्स बार बार हो रहे हैं। मेरा देखिए, हम लोग तो एडवाइस के एक रिक्वेस्ट ही करेंगे कि थोड़ा केयरफुल रहें, सब लोग सावधान रहें और अगर ऐसा कोई बोरवेल खोदते हैं जहां पानी नहीं मिला उसको हम लोग सब इमीडिएटली बंद कर दें। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान बोरवेल में बच्चे तक ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती रही, उसे कुछ खाने पीने की चीज भी नीचे भेजी गई। लेकिन 4 साल के बच्चे के लिए ऐसी स्थिति से निपटना क्या, उसके लिए यह भी समझना आसान नहीं था कि वो किस मुश्किल में फंसा है। लेकिन शिवा ने भी हिम्मत दिखाई। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा शिवा रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसे भोजन दिया गया है, ORS दिया गया है और इतना ही नहीं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बेटा रस्सी पकड़ लो, गर्दन सीधी रखो, इस तरह की जो डायरेक्शन दी जा रही हैं उस पर भी शिवा रिस्पॉन्ड कर रहा है और इसीलिए प्लान ए या कहें कि सीधे तौर पर गड्ढे से ऊपर की तरफ खींच ले जाने के प्लान की सफलता की संभावनाएं सबसे ज्यादा प्रबल हैं।
वैसे भारत में यह पहला हादसा नहीं है। सुबह जब यह हादसा हुआ तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पुलिस मौके पर आ गई और फिर परिवार ने एक लंबी डोर में छोटा पत्थर बांधकर बोरवेल में डाला तो नीचे फंसे बच्चे ने उसे खींचा। इससे पता चला कि बच्चा जिंदा है। एनडीआरएफ, आर्मी, एसडीआरएफ के जवानों की मेहनत कामयाब हुई है और शिवा को सकुशल निकाल लिया गया है। ये एक जिंदगी को बचाने के लिए किए गए संघर्ष और उस जीत की कहानी है जो दिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। कैमरामैन विजय मंगई के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।